नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज अजमेर पहुंचे। पूनिया ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष स्वर्गीय पूर्ण शंकर दशोरा, पूर्व सांसद राशा सिंह रावत व पहाड़िया की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने के बाद पूनिया सिविल लाइंस स्थित पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्ण शंकर दशोरा के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे एवं पूर्व सांसद राशा सिंह रावत व पुखराज पहाड़िया की माताजी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। ये आजकल एक तो सोशल मीडिया हो गया। मैं देखता हूँ कि पहले राजनीतिक दलों को, नेताओं को सहूलियत थी कि कोई भी चीज़ ऑथेंटिक तरीके से और बहुत रेयर उपलब्ध होती थी। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चलती है, वो मल्टीप्लाई होती है, मीडिया के जरिए जनता के बीच में जाती है। पोस्टर कैसे छपते हैं, क्यों छपते हैं, उसका प्रोटोकॉल क्या है, किसी को ही नहीं पता होता है। ये पार्टी की अपने एक निश्चित सी व्यवस्था है। उसमें कई बार कार्यक्रमों के हिसाब से भी उसकी रचना होती है, लेकिन आमतौर पर जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, कई बार जब पोस्टर लगा होता है, हटता है तो उसकी चर्चा होती है, कई बार कोई नया लगता है तो भी चर्चा होती है। उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता सकता हूं कि जहां जहां पार्टी की सरकारें होती हैं वहां मुख्यमंत्री का, अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री जी का एक सेट परफॉर्मा है, वो लगता है। जहां विपक्ष में वहाँ विपक्ष के नेता की और प्रदेश के अध्यक्ष की फ़ोटो लगती है। कार्यक्रमों के लिहाज से जो भी लोग शिरकत करते हैं उनकी फ़ोटो लगती है। दूसरा, हम यदि किसी की हैसियत से आकलन करें तो हमारे यहाँ भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, तो एक लंबी सी फहरिस्त है और इस लिहाज से केंद्र ने जो एक फॉर्मेट तय किया, मोटे तौर पर उसका पालन सब लोग करते हैं। हमारे यहाँ नेताओं का सम्मान है, उनकी एक अपना वजूद है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें ये नीचे के तौर पर सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के जरिए चर्चित होती है। पार्टी के भीतर इस चीज़ को लेकर किसी तरीके पुष्कर कांग्रेसियों द्वारा राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्य कर व गायों को चारा डालकर जन्मदिन मनाया गया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर पुष्कर में कांग्रेस जनों द्वारा सेवा कार्य कर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर ने बताया कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर वृद्ध जनों को भोजन कराया गया एवं गायों को चारा भी खिलाया गया। आज हमारे आदरणीय नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन को हम मना रहे हैं। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को खाना खिलाया जाएगा, गायों को चारा वितरण और मास्क वितरण का प्रोग्राम किया जाएगा। समाज सेवा के रूप में माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो राहुल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि दीर्घायु हो और वो लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो ऐसे ही देश की सेवा करते रहें और कांग्रेस की ऊंचाइयों पर। चोरों द्वारा अजमेर के 2 एटीएम को निशाना बनाया गया, जिसमें चोरों द्वारा क्लॉक टावर क्षेत्र में एटीएम से 9,90,000 व कृष्णगंज थाना क्षेत्र एटीएम से 4,70,000 रुपए चोरी कर लिए गए। अजमेर में शातिर बदमाशों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चोरों द्वारा शहर के 2 बैंक एटीएम से छेड़छाड़ की गई। शातिरों द्वारा क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एटीएम से 9,90,000 चोरी किए गए। वहीं कृष्णगंज थाना क्षेत्र में करीब 4 से 5 लाख रुपए चोरी की वारदात सामने आई है। दोनों थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, जो मैनेजर हैं एसबीआई के, एसबीआई बैंक वैशाली नगर और स्पेशल शाखा वैशाली नगर, दोनों मैनेजरों ने हमें लिखित में एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे बैंक के एटीएम से किसी ने छेड़छाड़ की है और उसमें से पैसे विड्रॉल हुए हैं। लगभग एक ब्रांच से 490 और एक से 70,000 रुपये, लगभग 570 के लगभग निकासी हुई है। उसमें बताया कि एटीएम में एटीएम कार्ड डाला गया है। डाल करके जब पैसे निकासी हो जाते हैं एटीएम से, उसी समय जो इस तरह के फ्रॉडर्स होते हैं वो किसी विशेष प्रकार के स्केल से उसका जो इनपुट सिस्टम होता है, मतलब बैंक से जो पैसे निकल जाते हैं एटीएम मशीन से, उसको शटर को बंद नहीं होने देते हैं। यदि शटर बंद नहीं होता है तो एटीएम मशीन के पास इनपुट जाता है कि अभी पैसे की निकासी नहीं हुई है और 1 मिनट बाद वो सेंसर वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है पैसों को। इस तरीके से फ्रॉडर्स के द्वारा फ्रॉड करके एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करके
पैसे निकासी किए गए हैं। इनका एक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं अलग अलग, और उनका अनुसंधान जारी है। कल दिनांक 18/6/21 को श्री अरुण कुमार जैन, उप प्रबंधक SBI शाखा स्टेशन रोड ने थाना कलेक्टर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी है, जिसमें अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिनांक 16 व 17 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ATM व कैश डिपॉजिट मशीन में छेड़छाड़ कर करीब 9,90,000 रुपये की ठगी की है। इस संबंध में थाना कलेक्टर पर प्रकरण दर्ज। JLN अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी कि उनके बैठने के लिए कार्यालय की व्यवस्था की जाए। अजमेर JLN अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि उन्हें बैठने तक के लिए ऑफिस उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनका पहले वाला ऑफिस को कोविड वार्ड बना दिया गया है, इसलिए अस्पताल प्रशासन को नर्सिंग कर्मियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। कि पिछले 2 सालों से नर्सिंग स्टाफ कोरोना के अंदर लगातार काम कर रहा है, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, फिर भी प्रशासन नर्सिंग समुदाय का आज इतना शोषण कर रहे हैं। उनका जो स्थायी ऑफिस था उसको कोविड OPD बना दिया, फिर यहाँ पे PMR में शिफ्ट कर दिया। आज फिर उन्होंने एक आदेश बिना आदेश के ही बोल दिया कि दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, जबकि पूरे JLN के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर 2,500-3 हज़ार नर्सेज कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके लिए एक स्टेबल ऑफिस नहीं है, और यहाँ तक हमारी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम है उसका जो AC लगा हुआ था उसको भी एक कर्मचारी को भेज के उसका तार काट दिया गया। आए दिन यहाँ नर्सिंग समुदाय का प्रशासन शोषण करता है, और जब ये बात नर्सिंग समुदाय को पता चली तो आज यहाँ PMR बिल्डिंग के अंदर सारे एकत्रित हुए और इसका विरोध किया गया। जब अनिल जैन साहब से इस विषय के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखवाता हूँ, जबकि अनिल जैन साहब के आदेश के ऊपर ही इलेक्ट्रिशियन ने तार काटे। अगर इसी तरीके से अगर नर्सेज का शोषण करेंगे, सारे नर्सेज समुदाय अस्पताल से बाहर आ जाएगा और गेट मीटिंग करके कार्य बहिष्कार करेंगे। और अगर आगे हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सोमवार को अनिल जैन साहब को बता देंगे कि नर्सेज इतना भी आपसे झुका हुआ दबा हुआ नहीं है कि हम आपके हर एक आदेश का मानेंगे, और हमारी मांगे जब तक नहीं मानेंगे हम कार्य का बहिष्कार। तीर्थ नगरी के पवित्र सरोवर के गंदगी व बालू मिट्टी से हटे 3 फीडरों की आखिर सफाई शुरू कर दी गई। पहले दिन 121 मनरेगा श्रमिकों ने सफाई कर फीडर में जमा बालू मिट्टी व कचरा बाहर निकाला। तीर्थनगरी पुष्कर सरोवर में बालू मिट्टी से अटे 3 फीडरों की सफाई के तहत सावित्री, खरकेड़ी व लीला सेवड़ी से बड़ी फीडर की सफाई के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। कलेक्टर के निर्देशानुसार गनैड़ा ग्राम पंचायत ने 121 श्रमिक लगाकर फीडर की सफाई शुरू की। पुष्कर सरोवर के बरसाती पानी को लाने के लिए बने हुए पक्के फीडरों में जमा मिट्टी की सफाई का कार्य का शुभारंभ मनरेगा श्रमिकों द्वारा प्रारंभ हुआ विधिवत रूप से, और बड़े प्रयत्न, प्रयास और भागदौड़ के बाद आज ये सफाई का कार्य जमा मिट्टी को निकालने का ग्राम पंचायत गन्हाड़ा के श्रमिकों द्वारा मनरेगा में ये प्रारंभ किया गया है। और खुशी की बात है कि आज सभी जो श्रमिक है निष्ठा से और समर्पण भाव से अपनी आस्था तीर्थ पुष्कर में समर्पित करते हुए ईमानदारी से बहुत मेहनत करके आप देख रहे हैं कि सुबह से आज जब से ये कार्य प्रारंभ हुआ है और सभी श्रमिक अपनी मेहनत से इस कार्य को करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं इस कार्य के लिए जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने 30 लाख रुपए की तीनों फीडर की मिट्टी की सफाई की स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये कार्य थोड़ा देरी से शुरू हुआ है, पर लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अभी जैसे 3 जगहों पे तीनों फीडरों में 50-50 लेबर कार्य कर रही है। आगामी दिनों में ये लेबर बढ़कर लगभग 100 किए जाने की पूरी संभावना है, जिससे जो जमा मिट्टी पिछले साल वापस बह के आई है उसको बाहर निकालने का पूरा प्रयास मानसून से पहले हम सब मिलकर करेंगे। आज मनरेगा के 23 पुष्कर फील्डर लीला सेवड़ी की सफाई का कार्य चल रहा है। लगभग हमारे पास 50 में से 46 लेबर मौजूद है अभी, और ये पुष्कर में साफ सफाई। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम स्वास्थ्य व योगा में योगाचार्य हेमंत द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व शरीर को स्वस्थ रखने के योगासन बताए गए। फिर से श्वास बाहर वापस आ जाए, फिर से श्वास भरें,
ये हो गया हमारा नी मूवमेंट। तो घुटनों का मूवमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से घुटनों का व्यायाम भी होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन टी टाइम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।